कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्शियल सोलार एक्लिप्स मतलब पार्शियल नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट? आधा, मतलब पूरा सूर्य ग्रहण नहीं हुआ है। अब सूर्य ग्रहण किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं? जब मून कहाँ पर आ जाता है? अर्थ और सन के बीच छुप जाता है, यानी कि ग्रहण लग गया मतलब वो सूर्य छुप गया, राइट? तो ये पार्शियल हम लोग को देखने को मिलता है। तो पहली बार 10 सालों में पार्शियल सोलार एक्लिप्स जो है इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में विजिबल रहा था 25 अक्टूबर को, राइट? और लास्ट सोलार एक्लिप्स जो है वो इस साल का ही हमें देखने को मिला था, राइट? तो ये वाला फैक्ट लिख लो। इन लास्ट 1 डिकेड, फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड लिखो, फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डिकेड, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, partial solar eclipse was visible in several parts of India on 25th October। डेट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो सोलार एक्लिप्स के बारे में आपको पता है कि मून जो है सन और अर्थ के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? ठीक है। अब एक फैक्ट हम लोग को देखने को ये मिलता है कि टिपिकली एक सोलार एक्लिप्स जो है वो कब होता है? अराउंड 2 वीक्स बिफोर और आफ्टर लूनर एक्लिप्स। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उसके 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद। अभी लगा था ना रिसेंटली चंद्र ग्रहण हम लोग को देखने को मिला था। पहले सोलार एक्लिप्स लगा, फिर अभी चंद्र ग्रहण जो है वो लग गया। तो ये वाला फैक्ट लिख लो कि सोलार एक्लिप्स जो है वो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद लूनर एक्लिप्स के टिपिकली ये नज़र आता है कि ये लगता है। ठीक है। और अभी जो पार्शियल सोलार एक्लिप्स हुआ है वो हम लोग को देखने को मिला यूरोप, नदर्न अफ्रीका, राइट? वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया पे नज़र आया है पार्शियल सोलार एक्लिप्स। और मोस्ट ऑफ द इंडिया अपार्ट फ्रॉम सम नॉर्थ ईस्टर्न जोन को छोड़कर मोस्ट ऑफ द इंडिया पर ये विजिबल हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है? दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने प्रकार के सोलार एक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल सोलार एक्लिप्स मतलब क्लियरली नाम से समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा टोटल सोलार एक्लिप्स, यानी कि पूरे के कंप्लीटली मून जो है वो सन को छुपा देगा। मून विल कंप्लीटली कवर द सन, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और फिर एक होता है एन्यूलर एक्लिप्स। एन्यूलर एक्लिप्स, मून जो है वो पूरी तरह से सन को नहीं छुपाता बट कुछ हिस्से को जो है वो छोड़ देता है, एज जो है वो उसका विजिबल होता है। एक रिंग ऑफ फायर होता है, रिंग ऑफ फायर अपन बोलते हैं, तो वो इसी में ही रिंग ऑफ फायर हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है कि मून जो है वो उसके बीच में आ जाएगा, राइट? और धीरे पीछे का मतलब ऐसा सन जो है वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा तो ऐसा लगेगा कि एक रिंग बन गई है। तो एक रिंग ऑफ फायर ये वाला भी होता है। और एक रिंग ऑफ फायर और कौन सा होता है धरती पे? पैसिफिक, यस, पैसिफिक ओशन वाला। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा क्यों होती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़? क्योंकि वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं सबसे ज़्यादा। वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन ज्योग्राफी। एक एन्यूलर लिख लिया, एन्यूलर एक्लिप्स, और फिर एक पार्शियल सोलार एक्लिप्स, राइट? कुछ एरिया जो मून जो है वो ढक देता है, पार्शियल सोलार एक्लिप्स, राइट? 3 फेजेस जो पार्शियल सोलार एक्लिप्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब ये भी लिख लो 3 फेजेस ऑफ पार्शियल सोलार एक्लिप्स। जहाँ पर पार्शियल सोलार एक्लिप्स लिखा है उसके आगे डैश लगा के 3 ऐसे एरो बना दो। एक में लिख दो बिगिनिंग, एक में लिख दो मैक्सिमम, और एक में लिख दो एंड। बिगिनिंग मतलब अभी वो स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम मतलब यानी कि कितने एरिया तक वो मैक्सिमम कवर करेगा, तो वो मैक्सिमम। फिर एंड मतलब कि धीरे धीरे करके वो वापस हो रहा है, राइट? जा रहा है, राइट? सूर्य जाता है कि मून जाता है? सूर्य मूव करता है कि मून मूव करता है, राइट? ऑब्वियस ये बात है, ठीक है? तो ये पूरी चीज़ अपन ने देख ली कि इनिशियल फेज में मून जो है मतलब बिगिनिंग में मूव ओवर द सन्स डिस्क, थोड़ा से एरिया पर जो है वो घुसता है बिगिनिंग में। फिर उसके बाद फिर वो मैक्सिमम लेवल तक जो है पहुंच जाता है जहाँ तक वो पहुंचेगा, राइट? फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अनहाइड करने लगता है, राइट? ठीक है।
थर्ड फेज मून स्टार्ट्स मूविंग अवे एंड अनब्लॉकिंग द सनलाइट। ठीक है, यूनिक फीचर जो है पार्शियल सोलार एक्लिप्स का क्या है कि इट हैपन्स ओनली ऑन अ न्यू मून, राइट। न्यू मून पर ही, अमावस्या पर ही हम लोग को पार्शियल सोलार एक्लिप्स जो है वो देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट लिख लो, यूनिक फीचर पार्शियल सोलार एक्लिप्स का। पिछली बार पार्शियल सोलार एक्लिप्स दिखाई दिया था 2007 में। लास्ट टाइम पार्शियल सोलार एक्लिप्स वाज विजिबल इन 2007। ये इंडिया की बात हो रही है, वैसे तो ये एनुअल बेसिस पर जो है वो नज़र आता है, राइट। और कई बार मतलब साल में 2 बार भी जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। बट ये इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में 2007 में ये दिखाई दिया था। अब नेक्स्ट जो दिखाई देगा वो 2032 में, 2032 में। अभी जो दिखाई दिया है वो 2022 में। अब 10 साल के बाद नवंबर 3, 2032। तो ये हमने वो किया हुआ है फोरकास्टिंग। 2025 में एक और पार्शियल सोलार एक्लिप्स हम लोग को देखने को मिलेगा, बट इंडिया उसको विटनेस नहीं कर पाएगी, राइट। ठीक है, कब कब आते हैं तो अबाउट ट्वाइस अ ईयर समवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी कोने में एक साल में 2 बार लगभग जो है वो देखने को मिल ही जाते हैं, राइट। बट नंबर जो है पार्शियल सोलार एक्लिप्स के वेरी करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि 2 बार आए, राइट। और वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अपन जब भी ग्रहण लगता है तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली? यूवी रेस, है ना। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर विद एवरीवन, है ना। तो लिख लो अगर नहीं पता है तो। और ब्लाइंड कर देती है यूवी रेस, राइट। और सभी यूवी रेस वैसे हार्मफुल नहीं होती हैं, राइट। ठीक है, हमारे रेटिना को डैमेज कर देती है यूवी रेस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पार्शियल सोलार एक्लिप्स से रिलेटेड, क्लियर।